रिपोर्टिंग वगैरह हुई तो वन जूनियर वाज मिसिंग। ओके। उनको पता चल गया कि एक जूनियर नहीं है। तो मैम सबसे पहले तो हमारे सीनियर, जो हमारे सारे सीनियर्स थे, जो अपॉइंटमेंट्स थे, डीएस सर ने उनको अच्छे से मतलब करेक्टिव मेजर्स दिए कि ये चीजें बार बार रिपीट ना हो। एंड मैम लेटर ऑन वो बंदे को मतलब बाद में जो है कंपनी बिल्डिंग के सामने काफी अच्छे करेक्टिव मेजर्स देके समझाया गया। एंड मैम दैट वाज द एग्जांपल सेट बाय द डीएस कि आगे से कोई ना करे। एंड मैम लेटर ऑन वही जो हमारा जो कोर्समेट है मैम, वो फिर बाद में ब्रांड एम्बेसडर बना सबके लिए कि कोई लेट नहीं होगा। सो दिस वाज द लेसन वी लर्न दैट डे कि ना तो लेट होना है, यहाँ पे बताया गया है राइट टाइम राइट प्लेस राइट रिंग। तो सीनियर्स के आने से पहले हम लोग भाग के जाते थे नीचे, और वहाँ पे जो भी मतलब फ्रूट केक वगैरह आए हुए होते या फिर कोल्ड कॉफी, तो मैं पहले जाके खुद का पेट भर लेता था। तुरंत जाके पहले खुद का पेट भर लो, या पॉकेट में भर भर के केक्स लेके आ गया था कोर्समेट्स के लिए, सबके लिए साथ में। अगर बीच में पकड़ा गया तो मैं पकड़ा गया। जैसे एक बार मैं पकड़ा गया था तो मैं 2 पॉकेट भर के केक ला रहा था। तो वहाँ पे सीनियर ने मेरे को वो 2 पॉकेट भरे हुए केक खिलाए थे। आई वाज मतलब लिटरली यहाँ तक भर गया था। आई वाज नॉट एबल टू, बट सीनियर ने बोला तो करना ही है। मैं पानी पीता रहा, केक खाता रहा। तो फिर मेरे कोर्समेट से बोला, यार तू क्यों चल जाता है, फंस जाता है। और मैं अगले दिन फिर गया, फिर नहीं पकड़ाया। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको वहाँ पे एंजॉय करने का रूम निकालना है। वी यूज्ड टू थिंक कि नहाने के लिए 10-15 मिनट चाहिए, कपड़े धोने के लिए साथ में और 5 से 10 मिनट चाहिए। मैम इट इज नथिंग लाइक दैट। आप नहाते नहाते भी कपड़े धो सकते हो। आपको तरीके निकालने होंगे मैम। अगर आपको लग रहा है कि बाल्टी भरने में टाइम लग रहा है, आप रात को सोने से पहले बाल्टी भर के सो जाओ। बिल्कुल मैम इट इज आपको खुद के तरीके निकालना। कपड़ा सुखाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कीप योर हैंगर्स रेडी इन द वॉशरूम इटसेल्फ। यू वांट टू जॉइन द मिलिट्री लाइफ, सो प्लीज आप आइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, लास्ट अटेम्प्ट में हो, डज नॉट मैटर मैम, होना जरूर है, लेट नहीं होना। This is the message I would like to give to everyone. I really need to steal your diary जिसमें सब लिखा है, because these are very precious thing. I think आपने वहाँ पे जब टाइम मिलता होगा तो you would have observed कि exactly चीजें हो कैसे रही हैं, process कैसे हो रही है, and how these are going to align my I am amazed कि प्रिंस को टाइम कहाँ से मिल गया ये सब लिखने का अकेडमी में। वो भी आरएस बटालियन में multitasking। मैम मैं जब सोने जाता था उस समय लगभग 12:30 बज रहे होते थे रात के, जब मैं मफल टॉर्च ऑन करता था और मैं ये सारी चीजें जो आज दिन में मैंने सीखा वो मैं लिखता था। बिकॉज मैम कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें क्या है, अगले टास्क के लिए प्रिपेयर करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है। और जो जैसे अयान ने बोला ना कि इनिशियली जो मोरल डाउन होता है ना मैम, वो इसलिए होता है मैम, टास्क आर चैलेंजिंग बट हमें नहीं पता कि हमें कैसे उनको टैकल करना है। Jai Hind everyone, welcome to Defense Roger and I hope everybody is doing great. In today's episode, we have tried to give a glimpse of the training in OTA Chennai with 2 of the amazing candidates. One of them is Ayan, who is being 2 times recommended candidate, as if he has secured All India Rank 13 in NCC Special Entry. Not only this, he has secured All India Rank 3 in CDS INA and All India Rank 17 in CDS INA. Whereas if I talk about Prince journey, he has got both the recommendation for written entries. One of them is All India Rank 55 in CDS OTA. Furthermore, he has secured All India Rank 45 for CDS IMA over in total of 17 attempts. Both have spent ample amount of time, around 45 days in OTA Chennai. इस वीडियो में हमने OTA चेन्नई के काफ़ी किस्सों को डिस्कस किया है, whether training days and its challenges, bonding with the coursemate, and definitely Ragha's story. And in the end of the video, behind the scenes with the Prince discussing his journey, I'm sure you will definitely love that part of the video. So without any further delay, let's get back to the video. में भी 60% है, MSc में 65% है, तो मैं किस काम का हूँ आर्मी के? मतलब मैं ऐसे सोचता था कि लाइक एक आईओ है, वो एक एसेट ढूंढ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं किस वे में एसेट हूँ? तो मेरे को कुछ आंसर ही नहीं मिलता था मैम कि लाइक कुछ सॉलिड किया ही नहीं जीवन में। पर मैम फिर मैंने बाद में जाके देखा कि यार छोटी छोटी चीजें हम ना लाइफ में मैम नेग्लेक्ट कर देते हैं। देर से आए बट ठीक है, आ तो गए, वो वाला सीन है मैम। So Prince, we are not in a competition with anyone, na? Everybody has their own journey, तो क्या compare करना? It's good they are doing that way, but maybe something good has written, God has written something good. मैम लेट मी टेल यू, जब दोस्तों का हो जाता है ना तो आपका एक अलग ही प्रेशर होता है। आप उनके लिए बुरा नहीं फील करते हो, आप ये फील करते हो कि यार मेरे अंदर क्या लैकिंग है, मतलब मैं कहाँ कम हूँ।
Welcome to Defense Roger, Prince and Ayan, and this is one of the very special videos because we did a video recently. मैंने आयान ने एक वीडियो किया, वहाँ पे हमने हल्का सा OTA के बारे में डिस्कशन किया है. There were a lot of messages which came up, कि exactly होता क्या है ट्रेनिंग के अंदर, and I could not find any other video कि exactly ट्रेनिंग कैसी है, क्या किस तरह की facilities है, and you have been there. Let me introduce you guys to the audience. You both are being twice recommended. You have been there in the OTA Chennai. For 45 days का ट्रेनिंग किया है. अब आप दोनों साथ ही आई में ज्वाइन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू गाइस शेयर अ स्पेशल बॉन्ड. तो वो किस तरह का जर्नी रहा है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम हर चीज को डिस्कस करें. बट आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच मैम. जय थैंक यू हिंद सो मैम. मच मैम. सो एज आई सेड, यहाँ पे हम एसएसबी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट ओटीए चेन्नई के बारे में सब चीजों को कवर करने वाले हैं. सो इफ समबडी इज लिसनिंग ओटीए चेन्नई, तो हम वीडियोस के थ्रू ही जानते हैं, या जो इंस्टाग्राम पे जो फैन पेजेस रील बनाते हैं उनके थ्रू ही कुछ इंट्रोडक्शन है कि वो पीयूपी का हमने देख लिया या कुछ ऐसे. बट इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस ओटीए चेन्नई टू द ऑडियंस, हाउ इट वुड बी प्रिसाइसली, किस तरह की बटालियंस हैं कंपनी के बारे में, और किस तरह का एनवायरनमेंट है इफ समबडी गोज टू ओटीए चेन्नई. एंड इनिशियल ट्रेनिंग काफी टफ होती है एज आई सेड, तो किस तरह का वहां का एनवायरनमेंट जो इनिशियल टाइम पे कैसा रहा. और कल मुझे एक टर्म के बारे में पता चला, किट मास्टर. एंड इफ आर्म फोर्सेस आर प्रोवाइडिंग 2.7 लाख किट टू द एवरी जीसी, तो एग्जैक्टली वो है क्या और किस तरह के बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स आते हैं, तो एक थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा कि एग्जैक्टली ओटीए के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है. I'm beginning from like the campus of OTA and the companies and battalions which are there. Right. Ma'am, OTA comprises of two battalions. Mm-hmm. The RS battalion, that is Ranjit Singh battalion, Mm-hmm. and the Shivaji battalion. Right. RS battalion में तीन companies है, which is Kohima company, Filora company, and Jasami company. Uh-huh. And then Shivaji battalion में three companies है, that is Zojula company, Naushara company, and Naktila company. Uh-huh. Ma'am, these companies are basically named after different wars, Mm-hmm. different battlefields which India has fought. Like Zojula is the Zojula Pass in Jammu and Kashmir. It Mm-hmm. connects Kashmir with Leh. So it is at a height of 15,000 feet somewhere. So it is, ma'am, the significance of that was that the Battle of Bison Mm-hmm. was also fought there at such heights. India used battle tanks for the very first time. तो वो एक significance है. फिर similar accounts में मैम नौशेरा, बैटल ऑफ नौशेरा, बैटल ऑफ मैक्टिला, देन कोहिमा में भी बैटल हुई थी मैम. तो इसी के तरह मतलब इसी ग्राउंड्स पे सारे कंपनीज को नेम किया गया. ठीक है. एंड मैम कमिंग टू द सेकंड थिंग कि कैंपस, मैम द कैंपस ऑफ ओटीए इज नियर अबाउट 780 acres. So it is quite a big campus, Mm-hmm. and the campus shares boundary with the Indian Coast Guard's training facilities as well as the Chennai International Airport. My God. So, and very great thing about the campus is that, ma'am, the Adyar River, it passes through the campus. Okay. It makes a sort of boundary between the campus, OTA campus, as well as the international airport, Chennai International Airport, as well. Meantime, our training, our PT shed, our PT area, Mm-hmm. and the main OTA's accommodations, Mm-hmm. that is being divided by the Adyar River. Uh-huh. So somebody thinks of escaping the camp academy, there is no such provision because you have to go through a river. ठीक है. That is, itself is a hell. Mm-hmm. Then, ma'am, you talked about, ma'am, facilities. Officer cadet is treated as literally an officer in the academy, because we are provided with everything which is required for everyday day-to-day needs. Like we are given our laundries and all. Mm-hmm. Then tuck shop access is there. Then one great thing is that we need to take care of our shoes and all, our drill boots. So our drill boots are also being polished. Mm-hmm. Like we are given that facility also, that our drill boot will be maintained. And apart from these other recreational facilities, like ante-room procedure is there, which is given to everybody. Then as we joined in the, ma'am, summer term, Mm-hmm. so I guess heat wave was going on in the whole of Chennai. Right. So we were given sufficient amount of ORS Mm-hmm. and other hydration powders as well. So ये सब चीजें मिलती है मैम. So these are the few basic things like OT में मिलता है हम लोग को. Mm-hmm. और and kit muster, as you said, kit muster actually 2.7 lakhs की kit होती है overall. Uh-huh. तो इस पे मैम 1.7 lakh is the necessities which you will be
getting for your everyday life. Beginning from the ma'am the t-shirts, the PT vests, then your muftis and all the ITs, everything will be included in that, man. Your drill boots, your running shoes, your gum boots, your high ankles, near about 12 types of shoes you will get, man. My God, 12 12? pairs of shoes. Yes, Okay. man, 12 pair of shoes. That includes your uh, PT shoes, your marathon shoes, your Okay. everyday running shoes, Mhm. then sports shoes, everything is included. And ma'am, these shoes are of very high quality. Like मैं जब academy गया था, like for the first time I was wearing shoes of about 10 to 13,000. तो अच्छे क्वालिटीज के शूज मिलते हैं मैम। Right, right. तो इसके साथ मैम बाकी चीजें भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें, जैसे हम लोग के जो सेरेमोनियल ड्रेस वगैरह होते हैं, द एफएस कैप वगैरह जो हमारी होती है, वो सब हमें दिया जाता है। Mhm. अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, जो और भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैम बिकॉज ट्रेनिंग इज टफ इन द अकेडमी, Right. तो बिफोर हैंड ओनली वी आर गिवन आइस बैग्स, Okay. जिससे कि हम लोग को डेली रात को अगर वी फील सम सॉर्ट ऑफ पेन, क्योंकि हाँ। जाते साथ मैम शिन पेन वगैरह होती है, Mhm. तो उसमें सबको आइस पैक्स लगा के आप मतलब खुद को ठीक से रखो, ये सब मैम मिलता है अकेडमी इन दैट पर्टिकुलर किट मैम। Mhm. Just a disclaimer to the audience, Prince has written so much nice, takeaways from the academy. And Prince, I really want you to speak about all of it. क्योंकि हम जो जो भी प्रोसीजर है, हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है प्रिंस पूरी एकेडमी के अंदर। तो व्हाट आर योर टेक अवेज इफ यू लुक बैक, कि हालांकि एकेडमी के अंदर इतना टाइम स्पेंड किया है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, व्हाट डू यू फील लाइक कि जो नेसेसिटी जो हमें दी गई है ट्रेनिंग के टाइम पे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? Ma'am, talking about the importance of necessity items which हाँ। have we have been provided by the administration there. Sir, Mhm. ma'am, everything whatever is there, that is for our benefit. हमको कहीं ना कहीं help ही करता है. Like talking about our dresses, right? Uniforms. Ma'am, uniform is the integral part of army life. So Right. जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो मैम मेरा ये मानना है, जो मैंने वहाँ पे सीखा, कि हाँ। यूनिफॉर्म पहनना ही काफी नहीं है, उसको अर्न करने के लिए पहले आपको पसीना बहाना है, देन यू हैव टू गिव अ लॉट देन टू डॉन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। बिकॉज मैम मेरा ये समझना है कि यूनिफॉर्म का अपना एक रिस्पेक्ट है, एंड दैट रिस्पेक्ट इज बीइंग अर्न्ड बाय अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो मैम उसके लिए हम लोगों की फिजिकल रिगरस एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं। प्लस टेक अवेज की अगर बात करें मैम, तो एकेडमी में जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप अपना अंदर लिया, तो हमारे टेक अवेज स्टार्ट हो गए। lessons, a life of learning started from there itself, from the राम सिंह गेट। ठीक है। अभी हम जब अंदर गए तो सबको देखा, तो वहाँ पे सारा एक हमारा वेलकम हुआ, एंड वी बीन प्रोवाइडेड बाय 5 स्टार चॉकलेट, वेलकम टू ओटीए चेन्नई। सो दैट वाज काफी अच्छा था, एक अच्छा वेलकम था मैम। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, उसके बाद धीरे 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 हमने ऑब्जर्व किया चीजों को, एंड टेक अवे जो हम लेते गए, एंड मैम एज यू हैव मेंशन्ड, nearly 48-45 days we were in the academy. So major takeaway is that ma'am, like we should be able to utilize our time well. time is time is very limited out there, time बहुत कम है मैम, एंड हर चीज का एक निर्धारित टाइम है। अगर आप उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को उस टाइम में नहीं कर पाए, तो यू वॉन्ट बी गेटिंग टाइम थ्रू आउट योर होल डे, इफ आई से मैम। तो टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। Second takeaway which I would like to tell you is, ma'am, there are no shortcuts in the academy. If sometimes we like I have also written this thing in my diary, like long cuts is the only shortcut. Long cut is the only shortcut in the OTA, because ma'am shortcuts leads to laziness, and laziness is no एक कोई वर्ड ही नहीं है मैम आर्मी लाइफ में। दूसरा मैम, एवर रेडी, आपको एवर रेडी रहना है। आपको अपनी ड्रेसेस बिल्कुल प्रेस करके रखनी है, यूनिफॉर्म सारी प्रेस करके रखनी है, प्लस शू पॉलिश होने चाहिए आपके सारे, बैरे शुड बी परफेक्टली प्लेस्ड ऑन योर रैक। सो मैम एवर रेडी कंडीशन होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ये मैंने टेक अवे लिया मैम। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज, मैम, यू शुड बी मेंटली अलर्ट। लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड्स हियर ओनली। मैम बॉडी कोऑर्डिनेट करती है माइंड के साथ। अगर आप माइंड से बहुत स्ट्रांग हो और आपको पता है कि हाँ चीजें आने वाली हैं, चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं, यू आर रेडी इन प्रायर कंडीशन, तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला मैम। आप वो सारी चीजें आराम से कर लोगे। तो मेरा मानना यह है मैम, एकेडमी आपको सिखाती है मेंटली रोबस्ट होना, हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना, एंड टाइम का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना मैम। राइट राइट।
ओके, एक और चीज जो मुझे याद आ रही है ना, अकेडमी के अंदर अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। चाहे हम बात करें साइकिल के अंदर भी, यू हैव टू गो इन पेयर, वेदर इट्स अबाउट हाइजीन, वेदर मेंटेनिंग प्रॉपर शेव और हैविंग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। सो कुछ उन चीजों के बारे में भी आप शेयर करो, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एंड इनको काफी हेवी कंसिडरेशन में रखते हैं अकेडमी में। मैम, लाइक टॉकिंग अबाउट शेविंग एंड ऑल, आई हाँ। रिमेम्बर वन इंसिडेंट कि एक दिन हमारे कंपनी में एक ऑफिसर कैडेट था, ही फॉरगॉट टू शेव, ओके। शेव करना भूल गया था, एंड इट हाँ। वाज नियर अबाउट 20 to 25 days आफ्टर वी ज्वाइन। मैम, अच्छा खासा टाइम पास हो चुका था। हम्म। उसके बाद if you commit such kind of mistake, then it is treated like it is taken seriously. हाँ हाँ। तो मैम, हम लोग जैसे अकेडमी में सार्जेंट पोस्ट होते हैं मैम, after every 50 meters sergeants will be standing and they ओके। will check your overall attire, आपके शूज अच्छे से पॉलिश है कि नहीं। पर्टिकुलरली द बैक पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, सामने पॉलिश कर लेते हैं, पीछे वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, तो वो सीधा पीछे मुड़ के देखते हैं कि पीछे वाला पोर्शन पॉलिश है कि नहीं। फिर उसके बाद पैंट की कीज एकदम धारदार होनी चाहिए, शर्ट में भी अच्छे से मतलब पूरा आयरन होना चाहिए। तो मैम वही हुआ था, तो वो बंदा शेव करना भूल गया था। ठीक अभी है। दोपहर का टाइम था मैम, ठीक है। तो हम लोग मतलब दोपहर को हम लोग का टारगेट रहता था कि जितनी जल्दी सार्जेंट के आने से पहले सार्जेंट पोस्ट पार करके पहुंच जाओ, इससे अच्छे से खाने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग खड़ूड़ी में थे मैम, सार्जेंट सारे खड़े थे, हम्म। तो वो बंदा पकड़ा गया कि शेव नहीं किया। हम्म। मैम, फीमेल ऑफिसर कैडेट्स को वहाँ पे बाहर खड़ा किया, हम्म। उनको बेंड करा दिया वहाँ पे, हम्म। और हम जो मेल ऑफिसर कैडेट्स हैं हाँ हाँ। उनको वहाँ पे पूरे जैसे पिंसफुल हो कि हम्म। हम जहाँ पे हमारी मेस चालू होती है, योद्धा मेस, ठीक वहां है। से लेके एटीए का जो ब्रिज है, हम्म। अड्यार रिवर का ब्रिज है, हम हम्म। लोग को वहां तक रोलिंग कराया गया था। ओह माय गॉड। नियरली वहां तक रोल कराया, फिर वहां से बैक मतलब नियरली 800 to 900 मीटर हम लोग रोलिंग में कवर किए थे मैम, गर्म धूप में। ठीक है। पूरी रोड मतलब जल तप रही थी उस समय। हाँ हाँ। तो उसके बाद मतलब उसको तो अच्छे से फिर मतलब उनको उसकी अच्छे से क्लास लगी, तो उसके ओवर स्टडी में भी लगाई। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग 3 3 o'clock हम लोग उसके रूम में गए थे, हाँ। मेक श्योर कि ही हैज स्टेट। और उसके बाद से तो मैम इट वाज लाइक कि इन द मॉर्निंग, द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, हम्म। इवन बिफोर यू एंटर योर वॉशरूम, हम्म। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज शेव। ओके। शेव करो, उसके बाद कुछ और करो, बिकॉज इफ यू मिस डूइंग शेविंग, हम्म। then your whole company will face the consequences. And ma'am, it was the first incident that happened, तो WCs को छोड़ा गया था, बट अगर उसके बाद अगर कुछ वैसा कंटिन्यू होता है तो WCs को भी नहीं बख्शा जाता मैम। एंड द ऑफिस एक्चुअली होता ही है कि इफ यू मिस शेविंग, तो सीनियर्स क्या करते हैं, दे टेक ब्रिक्स, पत्थर लेते हैं हाँ हाँ। और वो रगड़ते हैं, अरे। ओके। वो नौबत ना आए। हाँ तो हाँ। वी मेक श्योर हमारी कंपनी में कलेक्टिवली कि वैसा नौबत किसी को ना झेलना पड़े, तो हम्म। सबको ही उसके बाद से शेयर करना चालू कर दिया था। ठीक है। ओके। वो साइकिलिंग का भी एक पार्ट रहता है ना कि यू हैव टू गो इन स्क्वाड्स, या आपको चार के पैर में या इस तरह से, तो आई मीन यस हाउ इट मैम। रियली वर्क्स। मैम, साइकिलिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, द होल थिंग ऑफ साइकिलिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ द हाँ। रूल इन द academy is that you have to move in squads of 4 while cycling, ठीक है। और जो राइट मार्कर रहेगा he has to wish like the जय हिंद and the greetings he has to do, he or she has to do। ओके। तो 4 के स्क्वाड में ऐसे मूव करना है, हम्म। एंड इफ the last 6 of the company are left, then in that case we have to move in the squad of 6। ओके। but ma'am, after one point of time हम्म। वी जैसे मैं और मेरे सारे कोर्समेट्स हम लोगों ने साइकिल यूज करना ही छोड़ दिया था मैम, क्या? क्योंकि होता ये था मोस्ट ऑफ द केसेस में साइकिल हमारे नीचे नहीं, हम लोग साइकिल के नीचे होते थे मैम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस साइकिल साइकिल से हो जाता था हर समय। ओके। किसी भी सार्जेंट पोस्ट पे जा रहे होते थे, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम्म। सार्जेंट जो भी साथ पार्टी साथ रहते थे, तो वो राइट। लोग साइकिल सेट कर देते थे। ठीक तो है। एक हुआ, 2 दिन हुआ, एक हफ्ता यही चल रहा है, हम लोग जब भी सुबह पीटी के लिए जा रहे हैं वहां पे भी साइकिल से हो जा रहा है, हाँ हाँ। फिर शाम को गेम से आ रहे हैं वहां पे भी साइकिल से हो रहा है मैम, इट क्रूज आर टाइम। तो हम लोग सोचे कि भाई टाइम बचाना है, 10 मिनट पहले निकल जाएंगे, दौड़ के जाएंगे चलेगा, बट हम्म। साइकिल चक वाला नौबत नहीं लाने देना है। तो हम लोग उसके बाद साइकिल यूज करना ही छोड़ देते थे। तो ठीक। ये एक चीज थी ना साइकिल के बारे में। हम्म। मैम एक इंसिडेंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। क्या हाँ हुआ हाँ। था कि लाइक
दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वाड्स ऑफ साइकिल, या फिर पूरी एकेडमी में जो कॉन्सेप्ट है ना कि पूरी कंपनी साथ में जाएगी, हाँ उसका एक बेसिक सा लॉजिक है मैम। एक इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ पे कंपनी में कि हम्म, वन ऑफ आवर कोर्समेट, क्या हुआ, हम दोपहर के गेम्स के लिए गए थे, और हम्म, वो स्विमिंग क्लासेस के बाद मैम, लाइक ही वाज वेरी टायर्ड इनिशियल डेज में, तो वो क्या है, वो बेड पे जाके उसे पता नहीं मैम कैसे नींद आ गई, लाइक वो उसको झपकी लग गई एंड वो हाँ सोता रह गया। मैम हम भी जो जो उसका बडी था उसने भी इतना गौर नहीं किया, हम सारे निकल गए हम्म, गेम्स के लिए। एंड हम्म, मैम उसका बैड लक था उस दिन कि उसी दिन आचार्य ट्रेनिंग एरिया जहाँ पे हमारी पीटी वगैरह होती है, हम्म, वहां पे मैम हमारे डीएस आ गए। ठीक, पूरी रिपोर्टिंग वगैरह हुई तो वन जूनियर वाज मिसिंग। ओके, उनको पता चल गया कि एक जूनियर नहीं है। तो हम्म, मैम सबसे पहले तो हमारे सीनियर, जो हमारे सारे सीनियर्स थे, जो अपॉइंटमेंट्स थे, हम्म, डीएस सर ने उनको अच्छे से मतलब करेक्टिव मेजर्स दिए कि ये चीजें बार बार रिपीट ना हो। एंड मैम हम्म, लेटर ऑन वो बंदे को मतलब बाद में जो है कंपनी बिल्डिंग के सामने काफी अच्छे करेक्टिव मेजर्स देके समझाया गया। एंड मैम दैट गॉट वाज इट, द एग्जांपल सेट बाय द डीएस ओके, कि आगे से कोई ना करे। एंड हम्म, मैम लेटर ऑन वही जो हमारा जो कोर्समेट है मैम, वो फिर बाद में ब्रांड एम्बेसडर बना सबके लिए कि कोई लेट नहीं होगा। सो दिस वाज द लेसन वी लर्न दैट डे कि ना हाँ, तो लेट होना है, यहाँ हम्म, पे बताया गया है राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट रिंग, दीज आर द थ्री रूल्स इन द एकेडमी। ओके, मैम अर्लियर इट वाज टोल्ड बाय द सीनियर्स, तो हमें उसका मतलब नहीं पता था, लाइक बार बार सीनियर कह रहे हैं राइट टाइम पे आ जाओ भाई। मतलब मैम देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग कि ज्यादा हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पहले आपको सिखाएंगे प्यार से। तो ठीक, मैम जब प्यार से हमें बताया जा रहा था तो शायद वो दिमाग में नहीं घुस रहा था हमारे। तो उस दिन हमें एग्जाम्पल सेट किया, और उसके बाद मैम समझ में आया so कि राइट sorry, टाइम, राइट प्लेस, राइट रिंग का मतलब क्या है। तो मैम okay, यही कॉन्सेप्ट है टीम में चलने का, कि फिर वो बाद में बंदा मेक श्योर करता था मैम सबकी शेविंग हो रखी है, सब टाइम पे हैं। अगर कोई लेट भी होता था तो उससे बोलता था भाई यार प्लीज टाइम पे आ जाया करो, पूरी कंपनी का सवाल है। तो ये वाला सीन था मैम। दिस ठीक, वाज वन ऑफ द मोमेंट्स दैट हैपेंड इन आवर कंपनी। ओके, ओके, सो देयर वी बिकम ब्रांड एम्बेसडर फॉर कि लेट नहीं होना है। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द लेसन। मैम एक्चुअली देयर इज वन मोर टर्म फॉर दिस ब्रांड एम्बेसडर, हम्म, वी कॉल इट स्पेसिमेन इन ओके, एकेडमी। ठीक है, कि स्पेसिमेन नहीं बनना है। हम्म, स्पेसिमेन अगर आप गलती से एकेडमी में किसी भी कंडीशन के मतलब किसी कंडक्ट के लिए इफ यू बिकम स्पेसिमेन, हम्म, तो आप नजर में आ जाते हो सीनियर्स के। बिल्कुल, और अगर आप एक बार नजर में आ गए हम्म, तो यू विल हैव गुड टाइम इन द एकेडमी। सो टू ओके, प्रिवेंट द गुड टाइम इन द एकेडमी इट इज, हाँ, जैसे प्रिंस ने शुरू में बोला कि बी हाँ, कैमो टाइप कैडेट। कैमो अच्छा, रहो, जितना भी बताया जाए उतना करो, उतना मोर देन सफिशिएंट है एकेडमी में, एकेडमी को मक्खन की तरह निकालने के लिए। राइट, एंड एक, मैम हमारी कंपनी में एक बंदा हाईलाइट हो गया था ऐसी स्पेसिमेन, जो अभी बोला अयान ने। हाँ, हाँ, एंड फिर मैम क्या होता है कि जब कभी आप कोई चीज करते भी नहीं हो तो भी हाईलाइट अगर एक बार आप हो गए तो सीनियर्स की नजरों में आप ही आते हो कि ये बंदा तो जरूर रहा होगा। तो क्या होने लगा था मैम, ओवर द टाइम ज्यादा उसको जो है करेक्टिव मेजर्स मिलने लगे थे, ज्यादा नसीहतें मिलने लगी थी। तो हाँ, बेचारा थोड़ा सा परेशान होने लगा था मैम, क्योंकि इनिशियली हम जूनियर्स ही तो है मैम, तो थोड़ा सा मोरल डाउन भी होने लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैम अगेन देयर कम्स टीम, टीम वाला जो पार्ट है कि मैम देन दैट इज आवर ड्यूटी कि हम अपने कोर्समेट को कैसे आगे खींच के लेके जाते हैं, कैसे उसको मेंटली मोरल उसका अप करते हैं। राइट मैम, एक दो बार क्या हुआ था कि वो बेचारा जा रहा है हाँ, एंड मैच में बैठा ही है कुर्सी पे, कुर्सी निकाल के जस्ट जस्ट उसने प्लेट में ऐसे चम्मच उठाई है एंड इट इज लाइक कि उसको बोल दिया गया मैस आउट। तो ओनली ही वाज मैस आउट फॉर सम चटकी जो उसने कभी किया होगा। तो मैम जब वो बार बार मैस आउट हो रहा है, मैस आउट हो रहा है, तो कभी कभार फील होता है कि यार मैं ही क्यों हो रहा हूँ ऐसा। तो एक बार क्या है मैम, मैंने देखा हम क्लासेस के लिए जा रहे थे ब्रेकफास्ट के बाद, तो ही वेंट टू वॉशरूम, और वो वॉशरूम में जाके थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया है, थोड़ा भावुक सा हो गया कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मैम मेरे दो कोर्समेट है, उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, उनके पास चने होते थे और मैम वो इतने सारे चने भिगो के रखते थे एंड ठीक, भिगो के वो मॉर्निंग में लाते थे और फिर मैम वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारी कंपनी में। सो हाँ, मैंने कुछ चने ही लिए उससे, मैं यार ले तू चने खा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो तू ठीक, राइट, सीख जाएगा धीरे धीरे। एंड मैम ठीक, नाउ ही इज डूइंग वंडर्स इन द एकेडमी, लाइक ही हाँ, इज डूइंग वेल। तो ओके, मैम वो इनिशियल डेज की बात होती है एंड मैम जो चीजें हमें मतलब जो हम कहते हैं ना रगड़ा दिया जाता है, दैट इज फॉर अ पर्पस, दैट इज फॉर अ एग्जैक्टली, पर्पस टू टीच यू कि आपको एक ग्रिड में रहना है, दैट इज अ मिलिट्री ग्रिड।
एंड जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है वो नहीं है, चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप जूनियर हो, चाहे आप कोई भी हो, डज नॉट मैटर। आपको उस चीज में परफॉर्म करना है। मैम एक सांचा है आर्मी का, एक दिस इज अ सांचा, तो इसमें आपको फिट होना है। इससे ऊपर जाओगे तो भी प्रॉब्लम, नीचे आओगे तो भी प्रॉब्लम। तो मैम यहाँ पे टीम वाला जो गेम है वो बहुत मैटर करता है कि हाउ यू बूस्ट मोरल ऑफ योर कोर्समेट, क्योंकि मैम अल्टीमेटली योर कोर्स इज योर फैमिली। मैम आप फैमिली के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हो वहां पे मैम, फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो रह ही नहीं जाती। इट इज लाइक कि लाइक वन मोर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, कि जैसे मैम मॉर्निंग में क्या होता था, हम थोड़े नींद नींद में रहते थे, तो सुबह सुबह क्या वार्म अप के लिए रनिंग कराते हैं उस्ताद। तो क्या होता है, सब लोग नींद में भाग रहे होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था मैम, एक तरीका निकाला कि सब लोगों का फेवरेट सॉन्ग लिख लिया एक पेपर पे। तो जिसको भी लगता था कि हाँ इसे नींद आ रही है, तो मैम पूरी कंपनी क्या है, रनिंग वार्म अप करते करते वो हम गाना गाते थे। तो क्या है कि थोड़ी देर में सबकी नींद खुल जाती थी एंड सब लोग थोड़े चार्ज अप हो जाते थे। तो अयान का भी सेम सिमिलर एक इंसिडेंट होगा। अयान भाई प्लीज। मैम एक्चुअली जब प्रिंस ने बताया ये बात तो मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब हम लोग की सुबह की मॉर्निंग पीटी चल रही होती थी, पीटी स्टार्ट्स विद द बेसिक रन। तो जब रनिंग चल रही होती है तो उस समय सारे कंपनीज कोई ना कोई गाना गा रही होती है मैम। तो उस समय ये होता है कि एक कंपनी गा रही है, अब उनका अगर आवाज आ रहा है तो दूसरी कंपनी और जोर से गाती है, तीसरी कंपनी और जोर से गाती है। मैम एक मोमेंट ऐसा आता है कि पूरे ग्राउंड में बस शोर ही शोर हो रहा होता है। छह के छह कंपनी दे आर स्क्रीमिंग एट देयर, मतलब स्क्रीमिंग देयर लंग्स आउट, इतनी जोर से सब चिल्ला रहे होते हैं। तो अब कोई इंसान इतनी जोर से चिल्ला रहा है तो ऑटोमेटिकली द एड्रेनलिन विल बी रश्ड इन हिज बॉडी, इन हिज एंड हर बॉडी। तो ऑटोमेटिकली वो रनिंग की स्पीड ही बढ़ जाती है और वो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि हु इज रनिंग मोर फास्टर। इफ नौशेरा कंपनी इज रनिंग फास्टर देन मैक्टिला विल compete देम कि ऐसा हमें उनसे आगे निकल रहा है। तो उस्ताद लोग भी पुश करते हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो ये लोग आगे भाग रहे हैं, लंबे कदम लो। फिर हम लोग गाना भी गा रहे होते हैं, जैसे प्रिंस लोग की कंपनी डोरेमोन नोबिता वाला गाना कभी गाना गा रही होती थी, हमारी कंपनी बद्दू राम का बदन जमी के नीचे ये गा रहे होते थे। कोई लक्ष्य का गाना गा रहा होता था, कोई कदम कदम बढ़ाया जा गा रहा है। तो ये सब मैम, ये सब गाने सुन के हम लोग एस्पिरेंट से ऑफिसर कैडेट्स बनते हैं और वहां पे मतलब हम लोग खुद को इमेजिन करते हैं उस जगह पे। और जब आप वो सब गाने फिर गाने लगते हो मैम, पूरे पूरा बॉडी चार्ज अप हो जाता है मैम। यू फॉरगेट अबाउट कि आपको नींद की कमी है, यू आर गेटिंग स्लीप डिप्रिवेशन, आपको खाना नहीं मिल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग एनफ टाइम। तो ये सब आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में भूल जाते हो क्योंकि उस समय इतना चार्ज अप हो जाता है। कंपनी स्पिरिट्स कम्स टू द प्ले मैन, क्योंकि इन द एकेडमी कंपनी इज एवरीथिंग। यू फाइट फॉर द कंपनी, यू फाइट फॉर द प्राइड ऑफ द कंपनी, योर कंपनी इज योर फैमिली। एकेडमी में सब कुछ कंपनी के लिए होता है मैम। वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुई थी हमारे एकेडमी में, तो माई कंपनी वन द टूर्नामेंट। मैम आई विल टेल यू इट इज द बेस्ट फीलिंग इन द एकेडमी व्हेन यू लिफ्ट एनी टूर्नामेंट ट्रॉफी, बिकॉज इन द एकेडमी देर इज नो रूम फॉर इंडिविजुअलिटी। आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते, इवन इफ यू आर द रैम्बो ऑफ योर कंपनी यू आर नथिंग, बिकॉज वहां पे सबको जीतता है। इवन द प्लेइंग सिक्स एंड द नॉन प्लेइंग, द प्लेइंग दे आर ऑन द फ्रंट बट द नॉन प्लेइंग दे आर इन द बैक। वो लोग पानी पिला रहे हैं, वो लोग पानी ला रहे हैं, वो लोग चीयर अप कर रहे हैं मैम। दीज थिंग्स आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द टूर्नामेंट्स। And then Oryx, I would like to add, and this Prince will also agree, कि there is no room for losing in the academy, because if you lose, it will have severe consequences. मैम हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। Although we know that there are 6 companies and only one will be the champion, but our DSS, they push us to the limits कि you have no option of losing. If you lose, you will face severe consequences. And then the reason behind is that tomorrow we all will be leading our troops, our men into battles. In the academy, it's about company and the trophy. But tomorrow it will be not about our individual companies. If we lose, our nation will lose. And that we cannot accept and tolerate. तो वहाँ पे नो लूजिंग वाला माइंडसेट इनकलकेट किया जाता है। एंड मैम इवन इफ यू लूज तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग चलती है हमारी अलग से। जैसे हम लोग की कंपनी, हमारी कंपनी सारे के सारे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा चारों स्ट्रिंग्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, बट few of the strings lost. Although we lost, but we won the tournament.
तो मैम जो स्ट्रिंग्स हारी थी उनकी अलग से कार्रवाई सबके सामने चल रही थी। लाइक वहाँ पे पूरा एक ग्राउंड है पीछे, बहुत बड़ा सा एक मतलब ग्राउंड सा है। तो वहाँ पे सारे मतलब ऑफिसर कैडेट सब लोग कंपनी कलर टी शर्ट्स पहने होते हैं मैम जब हम लोग व्हेन वी आर प्लेइंग। So you cannot do rolling in company color t-shirts. You can do rolling and other ragdas in white PT vest and PT vests, but not in company color t-shirt. तो आपको कंपनी कलर टी शर्ट और वेस्ट उतारने पड़ती है। तो आप बेसिकली अपर बॉडी आपकी पूरी बेयर रहती है। आप उस गर्मी में उस हीट में चेन्नई की गर्मी में 3-4 बजे आप बिना किसी टी शर्ट के आप रोलिंग कर रहे होते हो, क्रॉलिंग कर रहे होते हो पूरे ग्राउंड में। हीट पूरी छिड़ जाती है, बट वही है मैम, बिकॉज आज अगर आप हार रहे हो आपको बस रगड़ा मिल रहा है, कल आप हारोगे आपको रगड़ा नहीं मिलेगा। द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डिफरेंट। तो उस चीज को इनकलकेट करने के लिए मैम अकेडमी में हमारे डीएसएस दे मेक श्योर दैट वी डू नॉट लूज। तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन इफ a delta string of one company is playing with the alpha string of other company, now we will give the bloodiest tough time to them, because हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पे। तो ये बहुत अच्छा सीख था मैम अकेडमी से। और मुझे लगता है ये इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो बॉन्ड को काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अकेडमी के अंदर। सो मेरे एक चीज रियलाइज करिए आयरन प्रिंस की अकेडमी के अंदर वी टॉक अबाउट हार्डशिप्स, वी टॉक अबाउट टीम स्पिरिट एंड डेफिनेटली रगड़ा, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें आपका बॉन्ड को काफी स्ट्रॉन्ग करती है। एंड नाउ इफ आई आस्क यू, यू हैव कम बैक टू योर हाउसेस एंड यू मस्ट बी मिसिंग द अकेडमी फॉर श्योर। ये तो मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट आर द बेस्ट मेमोरीज इफ आई आस्क यू, यू रिमेंबर ऑफ द अकेडमी डेज? So is there any special memory of those training days? Yes, ma'am. There are many, but if I tell you my favorite one, जिसे मैं काफी मिस करता हूँ मैम, वो अगेन मैम वही है कि आप अपने कोर्समेट के साथ जो भी कर रहे हो सबके साथ करना होता है। लाइक आप भाग रहे हो, रगड़ा खा रहे हो, इधर से उधर, पीटी ड्रिल, वॉट एवर यू आर डूइंग इन दी एकेडमी और विद योर कोर्समेट्स। तो मैम कहीं ना कहीं जब आप ये सब चीजें करते हो तो लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये सब मेंटल होता है मैम। अपने दिमाग में आप ये समझाओ कि मजा आएगा। लाइक आई यूज टू डू विद माई कोर्समेट, हम कहते थे कोई भी टास्क शुरू होने से पहले कि मजा आएगा, चल करते हैं, बढ़िया है। तो क्या होता था मैम, सब लोग चार्ज अप होते थे। तो जब वो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना एक बंदे से दूसरे बंदे में, सपोज मैं आज थोड़ा लो फील कर रहा हूँ बट सामने वाला बंदा अलग ही मूड में है मैम, पता नहीं क्यों उसे इतना चार्ज अप फील हो रहा है, बट ही इज इन द डिफरेंट लेवल। वो कहता है मेरे से चल भाई आजा, भागते हैं। तो बेसिकली क्या है मैम, वो एनर्जी भी ट्रांसफर होती है एक दूसरे में। तो वो क्या है, आपको भी पुश करती है। तो ऐसे करके जब हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं ना मैम, तो देन वी बिकम अ कंपनी। एंड सर मैम बेस्ट मेमोरी इफ आई टेल यू ना, सो जब हमारे वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे थे मैम, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ ब्रावो स्ट्रिंग। तो जब हमारी सारी स्ट्रिंग खेल रही होती थी, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, तो मैम लाइक अयान हैज मेंशन कि कुछ लोग जो है कैंपर्स में ठंडा पानी लेके आते थे कुछ, एंड एवरीबडी मैम, एवरीबडी, चाहे आपके सीनियर्स हैं चाहे आपके जूनियर्स हैं, सब लोग आपको जो है चीयर करते हैं मैम। एंड दैट इज द मोमेंट ऑफ प्राइड कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड मैम टॉकिंग अबाउट माय कंपनी, दिस इज अ ट्रेडिशन इन माय कंपनी that the sports gear what we used to wear na, like we were juniors ma'am, but ma'am there is a tradition in academy that company colors you have to earn. So ma'am, when we were playing as juniors, but our strings were mixed, seniors plus juniors. So ma'am, it was a privileged moment for us कि हमें company colors पहनने का मौका मिला उस समय। एंड फॉर हर कोई बंदा आपको चेयर कर रहा है। एंड लाइक मैम चेयरिंग के लिए भी बहुत तरीके के वहाँ पे जो सेइंग्स वगैरह होते थे वो थे, जैसे कि इफ आई एम एबल टू रिकॉल, तो मैम ऐसे होता था कि प्रिंस के लिए गो बोलो, ऐसे करके होता था। तो वो चेयर करते थे तो मैम बहुत अच्छा फील होता था, लाइक सबके नाम लेके एक एक बार सबको चेयर करते थे। एंड मैम दूसरा कि ओटीए का एक ही किंग रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। सो दिस वाज द थिंग कि जो हमें मेमोरी मैम मजा ही आ जाता है मैम कि आई जस्ट वांट टू रिलीव दैट वॉलीबॉल टूर्नामेंट अगेन। एंड मैम ऑब्वियसली मैम सुबह सुबह उठना, कंपनी बिल्डिंग के सामने आना, हंसना खिलखिलाना, और फिर साथ में सब कुछ करना, ये तो मैम याद आता ही है। so this was the thing which I am missing these days. And I would like to add one thing here. Obviously, Prince might also be having various incidents जो वो मिस करता है, and I think volleyball tournament is one such whole thing कि हम लोग लाइफ टाइम मिस करेंगे। But various other small things like मैम I would like to share कि जैसे सुबह 10 बजे हमारी ब्रेक होती थी क्लासेस के बीच में। तो उस समय स्नैक्स वगैरह आते थे।
ठीक है, तो होता ये सीनियर्स लोग पहले ही पहुंच जाते थे, स्नैक्स खत्म हो जाती थी। ठीक है। और ऑफिशियली मतलब ऐसा हम लोग को सीनियर्स ने बोला था कि बाय द टाइम यू आर नॉट क्लियरिंग द पीटी टेस्ट इन एक्सीलेंट कैटेगरी, हम्म, ट्राई टू अवॉइड all the junk food, try हम्म, to cut rice. हम्म, And we, ma'am, as course, we have also cut the whole eating rice thing. Then हम लोग sweets भी पूरा छोड़ चुके थे. हम्म, Sugar intake was near to zero, ma'am. That's why we were able to lose so much of body fat as well as weight. राइट, तो राइट। उसी से मसल बिल्डिंग वगैरह होती थी. But हम्म, मैम, we are also humans. तो हम्म, वहाँ पे खाने का मन तो सबको करता है. And मैम, I एग्जैक्टली। was that kind of cadet की जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा यार, जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक लेट्स एंजॉय. ठीक तो है। होता ही था, हम कभी कभी हमारे डीएस हम लोग को आधा नहीं करीबन 10 मिनट पहले अगर छोड़ दिए, तो हम्म, मैं सीनियर्स के आने से पहले हम लोग भाग के जाते थे नीचे. हाँ, और हाँ, वहाँ पे जो भी मतलब फ्रूट केक वगैरह आए हुए होते या फिर कोल्ड कॉफी, तो मैं पहले जाके खुद का पेट भर लेता था. तुरंत जाके पहले खुद का पेट भर लो, या हम्म, पॉकेट में भर भर के केक्स लेके आ जाएगा 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। सबके लिए साथ में. अगर हाँ, बीच में पकड़ा गया तो मैं पकड़ा गया. जैसे हम्म, एक बार मैं पकड़ा गया था, तो हम्म, मैं 2 पॉकेट भर के केक लाया गया था, ला रहा था. तो वहां पे सीनियर ने मेरे को वो 2 पॉकेट भरे हुए केक खिलाए थे. oh my, आई वॉज मतलब लिटरली यहाँ तक भर गया था. आई ठीक। वॉज नॉट एबल टू, बट सीनियर ने बोला है तो करना ही है. हाँ, मैं हाँ, पानी पीता रहा, केक खाता रहा. तो ठीक। फिर मेरे कोचमेट ने बोला यार तू क्यों चल जाता है, फंस जाता है. हाँ, हाँ, बट मैं अगले दिन फिर गया, फिर नहीं पकड़ाया. तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको वहाँ पे एंजॉय करने का रूम निकालना है. और ठीक। मैम और एक द ग्रेट थिंग इज दैट इन अकेडमी हम्म, आपको चीजों की अहमियत पता चलती है मैम. बिल्कुल। स्मॉल स्मॉल थिंग्स, थिंग्स लाइक फूड. मैम इन सिविल लाइफ वी वेस्ट हेल लॉट ऑफ फूड मैम, कि हम्म, खाना अच्छा नहीं लग रहा, हम्म, चलो शाम को खा लेते हैं. ठीक। फिर शाम को कुछ और खा लिया, फिर मैम वो खाना हमने फेंक दिया मैम. बट हम्म, इन अकेडमी यू फाइट फॉर योर फूड. हम्म, आप एक एक निवाले के लिए तरसते हो, आपको वो फील कराया जाता है कि खाना कितना प्रीशियस चीज है. बिकॉज मैम इफ यू गो टू कंट्रीज इन अफ्रीका पीपल आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट. तो राइट। वहाँ पर आपको वो चीज सिखाया जाता है कि एक एक निवाले का वो इम्पोर्टेंस बताया जाता है. तो मैम एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम्म, हमारी एलडी चल रही थी, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट की, सुबह ठीक। सुबह. हम्म, तो पीटी खत्म होती है मैम 7:40 तक, हम्म, लगभग 7:30 टू 7:40. और हम्म, हमें 8 बजे रिपोर्ट करना होता है एलडी के लिए, एलडी स्टैंड में. एंड हम्म, इट इज नियर अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर एकोमोडेशन. तो हम्म, मैम उस दिन तो हम लोग ब्रेकफास्ट तो स्किप ही करते थे. ठीक है। ब्रेकफास्ट के जाने का टाइम नहीं रहता मैम, क्योंकि वहां से भाग के आप अपने रूम्स में जाते हो, आप पूरा कैमो पेंट लगाते हो. फिर हम्म, उसके बाद आप कोर्ट जाते हो, वेपन लेते हो. हम्म, फिर अपना 20 स्केल बैटल लोड वगैरह लेके आप जाते हो, तो मैम खाने का टाइम नहीं मिलता है. तो मैम एज आई सेड कि हमारे कुछ कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं मैम. हाँ, दे आर लिटरली लाइक हमारे लाइक फादर फिगर्स मैम, दे केयर अलॉट. तो हम्म, हमारी कोर स्ट्रेंथ 34 की थी. तो हम्म, हमारे एक सीनियर थे, ही वाज अ ग्रेट गाय मैम. ही हम्म, यूज्ड टू ट्रेन अस अलॉट, रगड़ा बहुत देते थे हमें, बट हाँ, ही यूज्ड टू केयर फॉर अस अलॉट. तो हम्म, वो हमारे लिए लड्डूज लेके आए थे. तो अरे, उन्होंने अपने ओवर स्टडी को, ही हाँ, वाज हाँ, नॉट इवन एन अपॉइंटमेंट, हम्म, उन्होंने अपने अंडर स्टडी को हम्म, 17 लड्डू दिए थे. 34 कोर्स एंड 17 लड्डूज. हाँ, हाँ, हर एक बड़ी पेयर को लड्डू शेयर करना है मैम. हम्म, मैम हार्डली थोड़ा सा ही मिला था, थोड़ा सा मिला था. बट मैम उसका जो टेस्ट होता है, मतलब आप टेस्ट से खुद को एनर्जाइज कर लेते हो. डजेंट मैटर कि आपका पेट भरा है कि नहीं, कुछ भरा कि नहीं, आप हम्म, उस टेस्ट से खुद को इतना एनर्जाइज कर लेते हो, क्योंकि वो जो शुगर का मैम एक्चुअल एसेंस है, वो तभी पता चलता है जब आप शुगर नहीं ले रहे होते हो. राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें है मैम. जैसे और एक चीज हो गया, जैसे टाइम. हम्म, मैम वी यूज्ड टू थिंक कि नहाने के लिए 10-15 मिनट चाहिए, कपड़ा धोने के लिए साथ में और 5 से 10 मिनट चाहिए. मैम इट इज नथिंग लाइक दैट. आप नहाते नहाते भी कपड़े धो सकते हो. मैंने आपको कल सुना। तरीके निकालने होंगे मैम. अगर आपको लग रहा है कि बाल्टी भरने में टाइम लग रहा है, आप रात को सोने से पहले बाल्टी भर के सो जाओ. बिल्कुल, मैम बिल्कुल। इट इज ऑल. आपको खुद के तरीके निकालने हैं. कपड़ा सुखाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कीप योर हैंगर्स रेडी इन द वॉशरूम इटसेल्फ. हाँ, हाँ, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं कि आप, और ये सब चीजें मैम, द ग्रेट थिंग इज कि हमारे सीनियर्स, हमारे ओवर स्टडीज, दैट्स व्हाई वी से दैट ओवर स्टडी बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड. इट इज मोर राइट। देन सिबलिंग्स बॉन्ड मैम. भाई हम्म, बहनों में भी, भाइयों में भी उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता है जितना ओवर स्टडी के साथ होता है. क्योंकि बिल्कुल, आवर ओवर स्टडी टीचर्स एवरीथिंग, बिगिनिंग फ्रॉम हाउ टू वेयर आवर क्लोथ, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू आयरन आवर क्लोथ्स, हाउ टू वॉश आवर क्लोथ्स. राइट। Everything is taught by our own study. हम्म, So now, like this is
like as in army we said no man left behind. Overstudy is such a person that अगर overstudy नहीं हो academy में तो हम्म, academy life will be hell for everybody. right. Overstudy is like वो एक कहावत है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो नारायण overstudy is that नारायण occurs in the academy. ठीक है. I'm getting to know a very different things about the academy, but मुझे ultimately लग रहा है कि you guys are missing the academy, the way you are speaking, the expression. अगर एक बोलता है तो I can see the expression on princess faces कि अरे हाँ ये भी हुआ था. Just Yes, ma'am. imagining the taste of मतलब laddus. तो वो वाले सारे इंसिडेंट जब चीजें हम्म चीजें मैम सिमिलर हुई थी। लाइक हाँ हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था कि सुबह सुबह हमारा वेपन ट्रेनिंग के लिए हम लोग जा रहे थे मैम। एंड लाइक खाना अच्छे मतलब सही से नहीं खा पाया था हमारा एक कोर्समेट, हाँ जिसे हाँ स्पेसिमेन कह सकते हैं आप। बट उसके बाद मैम उसने क्या किया, मॉर्निंग में थोड़े से 2-3 ब्रेड रख लिए जेब में। एंड मैम हम्म वो मैच स्टाफ द्वारा पकड़ा गया। एंड उसकी रिपोर्ट लगी कि हाँ ये ब्रेड लेके जा रहा था। तो हम्म मैम उस दिन ना तो हमें ब्रेकफास्ट सही से मिला, ना हम्म लंच ना डिनर। तो हम्म मैम पूरे दिन सेम रूटीन में हम लोग थे। तो मैम शाम तक होते होते ना कि हम्म पूरा पेट में ना जैसे होता है ना कि चूहे काटना जिसे कहते हैं, वो सब हाँ होने लगा। तो मैम जो जैसे अभी अयान ने बोला कि कुछ सीनियर्स जो हैं वो भगवान के रूप में आते हैं, वो खासकर ओवर स्टडी। तो हाँ मैम जो मेरे ओवर स्टडी सर थे उन्होंने हमको इतना पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दिया। ठीक एंड वो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट सब में हम्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मैम हमारे पास लगभग इतना इतना थोड़ा थोड़ा पीसेस सबके पास आए। बट मैम आई कैन श्योरली से कि वो जो पार्ले जी का टेस्ट था उस दिन, हम्म लाइक वो किसी काजू कतली को भी फेल करता है मैम। लाइक दैट डे वी गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ द फूड, राइट देखा जाए तो। हम्म एंड लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैम हमारे शरीर को ना उतना ही हमें मतलब इनटेक करना चाहिए फूड जितना जरूरत है। लाइक हम मैम बहुत ओवर ईट करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। लाइक मैं आज भी कर रहा हूँ, लाइक मैं हम्म, ज्ञान भी दे रहा हूँ बट मैं अभी भी घर पे कर रहा हूँ। बट हाँ समटाइम्स जितनी जरूरत है आप उतना लो। एंड मैम हम्म, कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि यार मेरे को इतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, खाऊंगा नहीं तो कैसे होगी। मैम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। हम्म आप भूखे भी उतना ही काम करते हो मैम जितना हम्म, आप पेट भर के भागते हो। इवन डिफिकल्टी होती है पेट भर के भागने में। हाँ तो हाँ, ये है कि ये सिर्फ मेंटल बैरियर्स है मैम। लाइक हम्म तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मैम। लाइक हमारे ओवर स्टडी सर मेरे को बादाम देते थे, इतना ही कि सबको बांट देना जाके, थोड़ी एनर्जी रहेगी शरीर में। तो लाइक हम्म, वो नारायण का रूप तो मैम बिल्कुल है कि ओवर हाँ स्टडी का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है मैम। बैलेंस आउट वो कर देते लाइफ हैं कहीं लॉन्ग। ना कहीं राइट यस मैम। राइट सो आई थिंक हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के अराउंड डिस्कशन किया है एंड द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग राइट सो बहुत सारे लाइफ लेसन्स हमने सीखे होंगे इस पूरी जर्नी में सो एनीथिंग पर्टिकुलरली यू फील लाइक अपार्ट फ्रॉम एसएसबी बिकॉज जब बच्चा प्रिपरेशन करता है वो सिर्फ अपनी सोच को एसएसबी तक कंफाइंड रखता है बस रिकमेंडेशन किसी तरह मिल जाए बट एग्जैक्टली क्या अकेडमी की नीड्स हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट करता है वो अकेडमी जाके ही पता चलता है एंड यू हैव बीन देयर सो एनी पर्टिकुलर लाइफ लेसन्स दैट यू हैव लर्न and you would share with them ताकि उन्हें new perspective मिल सके और they could understand better the organization. Ma'am, there are many life And lessons I have taken Okay. from my 48 days of academy life. But हाँ, मैम आई कैन कोट फ्यू जो कि बहुत हेल्पफुल हैं एस्पिरेंट के लिए, सभी के लिए। तो ठीक है मैम फर्स्ट इज कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है लाइक जो भी करना है हम्म, तरीके से कीजिए, एक प्रोसेस है, उस हम्म, प्रोसेस में आप जाइए। और ठीक बिल्कुल भी जी मत चुराओ। लाइक मैम ऐसा होता है कभी कभी हम शॉर्टकट इसलिए लेते हैं कि लाइक हमें लगता है बहुत लंबा रास्ता है, हम नहीं चल हाँ पाएंगे। बी इट एसएसबी का रास्ता, बी इट रिटर्न की प्रिपरेशन। लाइक हाँ हमें लगता है बहुत लंबी जर्नी है। टेकिंग हाँ माई एग्जाम्पल, इट टुक मी 17 अटेम्प्ट्स मैम, 6 years। सो इट इज लाइक कि देयर इज नो शॉर्टकट, आप बस लगे रहो। इट इज लाइक अ क्यू, पर मेक श्योर कि आप कल से एक स्टेप आगे चल रहे हो। बिल्कुल लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर जर्नी। धीरे हम्म, धीरे चलते रहो और शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करो। एफर्ट हम्म, दिल से लगाते रहो मैम, बिल्कुल बस ये है। हम्म, सेकंड मैम, हमेशा एवर रेडी मोड में रहो। लाइक हम्म, कि आप एवर रेडी होने चाहिए किसी भी चीज के लिए। सपोज यू आर गोइंग कि दोस्तों के साथ खाने के लिए जा रहे हैं, हम्म, कुछ भी हो जाए आपको हर एक टाइम ये रेडी रहना है कि मैं किसी भी चीज के लिए रेडी हूँ एट एनी बिल्कुल मोमेंट ऑफ टाइम। एंड मैम एस्पिरेंट लाइफ की अगर मैं बात करूँ, लाइक हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं रिटर्न पास कर लूंगा। बट हम्म, मैम कभी कभार समय ऐसा भी आता है कि जब अच्छे अच्छे बंदे भी रिटर्न पास नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल एसएसबी पास नहीं कर पाते हैं। तो हम्म, उस समय हमको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लाइक
उस दिन हम शायद लैग कर गए, बस इतनी सी बात है। आप फिर से खड़े हो, फिर से अपनी जर्नी में, क्योंकि मैम ऐसा फील होता है हमें कि हम तो पता नहीं कहाँ पर हैं, लाइक हमने चलना शुरू किया, हम आउट हो गए, तो अब कहीं है ही नहीं। बट मैम वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, बट अब बात है कि अपने आप को संभालो उस क्राइसिस में, कि हाँ चलो ठीक है, हमारे फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया, क्या कमी रही, ढूंढो और काम करो। मैम तीसरा लेसन जो मैं लाइफ में मैंने भी लिया और मैं शेयर भी करूंगा सभी के लिए, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। राइट राइट आप आप अपनी जर्नी की राह को ये नहीं समझ सकते कि फूल बिछे हुए मिलेंगे और आप बस वॉक करके जाओगे। मैम आर्मी लाइफ और मिलिट्री लाइफ ऐसी नहीं है मैम। यू विल फेस हार्डशिप्स, तो पहले ही सुलह कर लो ना, दिमाग में बोल दो कि चलो ठीक है, हार्डशिप्स ही तो आएंगी, आने दो, लेट्स लेट्स चेक दी लेवल पे मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूँ। तो वो धीरे 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 करके आपकी ही ग्रोथ को मैम आगे बढ़ाएगा। एवरी एफर्ट, एवरी प्रिपरेशन जो भी मैम हम करते हैं ना मैम, दैट शुड बी अलाइंड विद अ गोल। एक गोल तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 4 दिन पढ़ाई कर ली, 10 दिन छोड़ दिया। अगर मैं सचमुच में क्लेम करता हूँ कि मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स, मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट करूंगा मैम। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। एंड मैम लास्ट लेसन विच आई वुड लाइक टू शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट नहीं होना। लेट I नहीं know the होना, reason. Now I know the reason. लेट नहीं होना बिल्कुल बिल्कुल। इन एवरीथिंग। राइट राइट। अगर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, अगर मेरे पास आखिरी अटेम्प्ट भी बचा है ना, हाँ हाँ तो मैं लकी बंदा हूँ, क्योंकि देर आर मेनी पीपल जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट भी नहीं है। तो बिल्कुल फील ब्लेस्ड कि मैं, मेरे पास आखिरी अटेम्प्ट तो है। बिल्कुल। कभी कभार होता है मैम, आई सीन माय फ्रेंड्स कि वो पहले से ही हौसला हार गए कि यार आखिरी अटेम्प्ट आ गया, अभी तक नहीं हुआ। बट मैम ऐसे नहीं करना है, आखिरी अटेम्प्ट है एंड एवरी चांस इज अ न्यू चांस है। आई माई Exactly. सेल्फ गॉट रिकमेंडेड इन माई लास्ट IMA I was about अटेम्प्ट। to say that. सो Right. यस हाँ मैम, सो दिस इज द थिंग कि एवरी चांस इज अ न्यू चांस। ठीक है, हम्म अब तक हम नहीं कर पाए चीजें, हम्म गलती ढूंढो और आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना है कि हम लेट हो गए, पर हम्म, लेट नहीं होना है मैम। बिल्कुल। आखिरी में आओ, बट आगे आना है आपने। अगर आप सचमुच में क्लेम करते हो दैट यू आर दी फाइटर, राइट। यू वांट टू ज्वाइन द मिलिट्री लाइफ, सो प्लीज आप आइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, लास्ट अटेम्प्ट में हो, डज नॉट मैटर मैम, होना जरूर है, लेट नहीं होना। दिस इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव My God, टू Prince, I एवरीबॉडी। really need to steal your diary जिसमें सब लिखा है because these are very precious thing. I think आपने वहाँ पे जब टाइम मिलता होगा तो you would have observed कि exactly चीजें हो कैसे रही हैं, प्रोसेस कैसे हो रही है and how these are going to align मैम my आई एम personality. अमेज्ड कि प्रिंस को टाइम कहाँ से मिल गया ये सब लिखने का एकेडमी में, वो भी RS बटालियन He's में से। multitasking. मैम मैं जब सोने यस जाता था मैम। उस समय लगभग 12:30 बज रहे होते थे रात के, जब ठीक है। मैं मफल टॉर्च ऑन करता था और मैं ये सारी चीजें जो जो आज दिन में मैंने सीखा वो हाँ मैं लिखता था। हम्म बिकॉज मैम कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें क्या है, अगले टास्क के लिए प्रिपेयर करता है, हम्म मेंटली प्रिपेयर करता है। और जो जैसे अयान ने बोला ना कि इनिशियली जो मोरल डाउन होता है ना मैम, वो इसलिए हाँ होता है मैम, टास्क आर चैलेंजिंग बट हमें नहीं पता कि हमें कैसे उनको टैकल करना है। तो ये हाँ सारी चीजें क्या हेल्प करती हैं कि आपको कि एक स्ट्रेटेजी बनाने में कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन। सेम exactly. मैम, जब मैं SSB दे रहा था, जब मैं रिटर्न एक एस्पिरेंट की लाइफ जी रहा था मैम, मेरी इतनी बड़ी एक नोटबुक है जिसमें मैंने अपने सारे SSB अटेम्प्ट्स को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है कि मैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ये था, सेकंड अटेम्प्ट ये था, यहाँ यहाँ मैं लैग किया, यहाँ यहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था। उससे क्या है मैम, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ दिन बाद चीजें हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। बट वंस यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग कि हाँ मैंने कभी ये चीज भी सीखी थी, मैं उस समय ये मोमेंट भी सोच रहा था, तो मैं वो सारा चीज नोट डाउन करता हूँ मैम, और कहीं ना कहीं मेरे लिए काम करती है ये चीज मैम। Right. Prince, I could say, I would really like to put few things here. You know, I'm being observing you. I still remember जब आप OT से पहले जब जा रहे थे, I got to talk to you. जब आप OT जाने से पहले और अब हम जब बाद में बात कर रहे हैं, तो you know, when I see you as a person, आमने सामने बैठ के जब मैं देख रही हूँ, तो I could see a very strong-minded person, as I said, and somebody you know who really take an observation and learn from their failures. So you know, मेरे को नहीं लगता है कि पहले टाइम में कुछ अगर हो जाता है तो कुछ कुछ बड़ी बात है, या आखिरी टाइम में होना जरूरी है, एज यू सेड। एंड जो पूरी जर्नी वो आपको इतना कुछ सिखा देती है, वो आपको लाइफ लॉन्ग लेसन्स देती है। तो आई मैम सी इट इज द प्रोसेस, या इट इज द प्रोसेस दैट मेक्स। यस मैम। राइट 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 राइट। मैम द प्रोसेस मेक्स द मैन मैम, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑफिसर ऑफिसर तो कोई मतलब पैदा होके मतलब पैदाइशी ऑफिसर बनता नहीं है मैम। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी अगर सिविल बैकग्राउंड से आ रहा है हाँ मैम, वो लोग उस लाइफ को भी नहीं देखते मैम। तो
the best way to prepare for SSB is to appear for SSB. Right. Okay. तो आप पहले आप अटेम्प्ट दो, And एक अटेम्प्ट दो, दो अटेम्प्ट दो, धीरे धीरे होगा मैम। बिल्कुल। वो मतलब प्रोसेस के साथ ही, जैसे हम अकेडमी में भी, हम्म, when initially I went into the academy, I हम्म, used to survive through months। मेरे दिमाग में था कि मेरे को एक महीने निकालना है। हाँ हाँ। बट जब मैम एक वीक निकला, मेरे दिमाग में आया कि भाई स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, वीक टू वीक डिसाइड करते हैं कि एक वीक निकला, 2 वीक निकला, तो मैं ऐसे एक चार्ट पेपर, मतलब एक छोटा सा शीट ऑफ पेपर ले लिया था, एंड आई पेस्टेड इन द वॉल ऑफ माई स्टडी टेबल वहां पे। और वहां पे मैं वीक स्टार्ट करा, 49 वीक्स में से एक वीक कटा, 48 वीक्स लेफ्ट, 47 वीक्स लेफ्ट, ऐसे टाइप से। बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ मैम, वी हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, एंड इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमंस। वी इवॉल्व थ्रू आवर प्रोसेसेस। राइट। तो मैं फिर उसके बाद मैम वीक्स से स्किप करके डेज पे आ गया हम्म, कि ओके, 1 घटा, 2 दिन घटा। बट मैम जब ट्रेनिंग और टफ हो गई, देन इट वाज लाइक वन टास्क एट अ टाइम, ओके। स्किप द डेज आल्सो, वन टास्क एट अ टाइम। जो टास्क कर रहे हो उस पे खुद को झोंक दो, 100% उस टास्क पे दो। बाद में जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट चेंज। और जो आने वाला है आपको पता नहीं है, तो क्यों उसमें दिमाग वेस्ट करना हो? जो बीत गया उसको तब चेंज कर ही नहीं सकते, तो राइट। जो आप मैम, अभी कर रहे हो तो उसी पे फोकस करो। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर ओके। कि जैसे कि हमारा जो भी डेली रूटीन होता है, जैसे एकेडमी में या फिर एस्पिरेंट लाइफ में, अगर हमें ऐसा फील हो रहा है ना कि हम उस कंफर्ट जोन में ही हैं और फिर हम खुश भी हो रहे हैं कि हाँ हम में प्रोग्रेस हो रही है, तो मैम ये वाली जो थिंकिंग है ये गलत है मैम। बिल्कुल। आप जब तक आपकी पूरी तरीके से, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ ना, जब तक वाट नहीं लगेगी ना, मतलब शरीर पूरा गिव अप नहीं कर देगा, दिमागी तौर पे आप टूटोगे नहीं, तो बनोगे कैसे? लाइक कि आप में प्रोग्रेस होगी ही नहीं। एंड मैम एवरी टास्क, एवरी सिंगल टास्क इन द एकेडमी इज डिजाइन इन सच मैनर कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके ही करना पड़ेगा। राइट। कंफर्ट जोन के अंदर मैम रहेंगे तो एक्चुअली आप कर ही नहीं औकात सकते उस पहले चीज लगती को। है कुछ टास्क, ओके। कुछ एग्जैक्टली टास्क मैम। औकात पहले लगती है शुरू में। जैसे मैम आई वाज अ डेड सिंकर मैम, आई इन द एकेडमी आई वाज अ डेड सिंकर, लाइक प्रिंस इज स्विमिंग पास टाइप, आई वाज अ स्विमिंग फील्ड टाइप। तो मैम हम लोग को जंप करना पड़ता है वहाँ पे, कुछ 5 या 10 मीटर का जंप होता है। ओके। तो जो जिनको स्विमिंग आती है वो लोग तो चलो जंप कर लेंगे। अब जो डेड सिंकर है मैम, मैं वहाँ पे बताया गया था कि सामने जाना है, स्ट्रेट देखना है, नीचे नहीं देखना, और बस सामने पैर रखना है, कूद जाना है पानी में। ठीक। तो मैं गया कोने पे। अब मैं जैसे ही गया सामने, वहां पे सब डेड सिंकर्स चालू हो गए, डेड सिंकर्स की पूरी लॉट चालू हो गई। अब हाँ सबसे फ्रंट में मैं था मैम, डेड सिंकर्स वाले ग्रुप में सबसे आगे मैं था। हाँ हाँ। स्विमिंग टाइप्स वाले जंप कर लिए, उसके बाद जो नॉन स्विमिंग टाइप्स डेड सिंकर्स वो लोग चालू हो गए, तो सबसे पहले मैं। अब जो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि कुछ नहीं है, जाना है एज पे, सामने देखना है, बस पैर आगे करना है और कूद जाना है, नीचे नहीं देखना है। अब बट मैम ह्यूमन टेंडेंसी ऑब्वियसली, वो क्यूरियोसिटी होती है। हाँ मैं हाँ। नीचे देखा, मैम मेरी फट गई नीचे देख के। फिर उसके बाद मैं एक बार के लंबा सांस लिया, फिर मैं देखा कि बहुत गहरा है। बट वही है मैम कि यू पुश योर लिमिट्स, हाँ हाँ। क्योंकि उस मोमेंट पे मेरे को नहीं पता था कि मैं एक, मतलब जो डूब जाएगा, मैं डेड सिंकर होके भी कूद सकता हूँ, उससे पहले तक मेरे को नहीं पता था। तो मैं कूद गया, क्योंकि हाँ। मेरे को उस मोमेंट से पहले जो हुआ फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, और उस मोमेंट के बाद क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैम। बिकॉज उस मोमेंट पे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव राइट। टू शो माई सेल्फ, बिकॉज इतने मेहनत के बाद हम लोग वहां पे पहुंचे हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल स्मॉल जंप आई विल नॉट फेस दैट फेलियर। वो फेलियर बर्दाश्त ही नहीं होता किसी से मैम। तो राइट। वहां पे, और एक तो और एक बात है मैम, सबको ही देख रहे हैं, तो वो ईगो भी थोड़ा सा आ जाता है बीच में कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट दाव दाव पे लगा हुआ है। तो वहां पे इंसान टूट जाता है। एंड मैम एक बार आप टूट जाओ ना, तो उसके बाद पानी में जाते साथ योर बॉडी सच, मतलब ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है, बॉयंसी आपको ऊपर ले ही आती है। तो आप ऊपर आ जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार आई डिड इट, डर लगा, बट आई डिड इट, नोबडी एल्स डिड इट, आई ओनली डिड इट। फिर वैसे ही होता है, जैसे मैं प्रिंस ने बोला कि एवरीथिंग इज अचीव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो जैसे आप अकेडमी में जब शुरू में रनिंग कर रहे हो, तो बहुत रनिंग कर रहे हो, तो आप दिन में एवरेज रनिंग आपकी मिनिमम 7 से 10 किलोमीटर की हो ही जाती है। हर समय आप दौड़ रहे होते, तो शिन पेन होता है मैम। बट वही है कि एक हफ्ता शिन पेन होगा, 10 दिन होगा, बट धीरे 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 बॉडी की आपकी जो ओल्ड टिश्यूज है वो ब्रेक होगी, न्यू टिश्यूज बनेंगी। तो गिव टाइम, सम टाइम, टाइम, वक्त को थोड़ा वक्त दो, अकेडमी में वो हो जाता है मैम। बट सहो थोड़ा सा वो पेन टॉलरेंस, वो पेन टॉलरेंस इज कम्प्लीटली मेंटल मैम।
आप दर्द सहोगे वो फिजिकल वो बन जाएगा मैम। हमारे एकेडमी में मैम योर ग्राफ गोज लाइक दिस। फर्स्टली This, your performance will decrease right. and then it will increase exponentially. Because when I was before going to academy, I was able to do 5 to 6 chin-ups. Okay. But after 7 to 10 days in academy, I was able to do hardly 2 to 3. Because मैम बॉडी वेट बहुत लूज हो रहा होता है, एट द सेम टाइम आई एम लूजिंग बॉडी फैट, तो इसके साथ में थोड़ी सी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ भी चली आती है। बट विथ टाइम वो फिर से बिल्डअप होती है, 1 महीने 1.5 महीने बाद वो बिल्डअप हो जाती है। जैसे आई शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट कि मैं रनिंग पेल था मैम, जब मैं अकेडमी गया आई वाज रनिंग पेल टाइप्स। मैं थर्ड इंक्लूजन में आया था रनिंग में। फॉर बीइंग पास्ड अप यू हैव टू कम इन 9 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर एक्सीलेंट कैटेगरी में। बट वही 1 महीने बाद फिर से जब पीटी स्क्रीनिंग हुई तो मैं 9 मिनट 22 सेकंड्स में दौड़ गया था मैम। अकेडमी में वही है कि गिव टाइम सम टाइम एंड सेम गोज इन एस्पिरेंट लाइफ। आज आपका रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा वक्त दो, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अभी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिटर्न क्लियर करके मेरिट के टॉप रैंक होल्डर हो गए। बिल्कुल मैम एग्जैक्ट। सबकी सेम जर्नी होती है, सबकी सेम जर्नी होती है। Ma'am, तो one शुरू में lesson I would like समझ to नहीं add, आता। like one lesson I would like to add, which I have also already mentioned in my diary, like Ayan has mentioned. Ma'am, we have no limits. Like हम लोग अपने दिमाग में लिमिट्स खुद की सेट कर लेते हैं कि हमसे 4 ही पुशअप होते हैं या 5 ही पुशअप होते हैं। लाइक मैम वहां पे जैसे हमें पता चला, अयान को पता चला कि वो जंप भी कर सकता है। सेम सिमिलर कंडीशन मेरे जो कोचमेट्स थे कुछ ऐसे थे जिनको स्विमिंग भी नहीं आती थी मैम। बट मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि ऑल्टरनेटिवली जंप करेंगे, एक पास टाइप एक फील्ड टाइप, एक पास टाइप एक फील्ड टाइप, और डूबने तो किसी को देंगे ही नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। My God, मैम यू strategy. यू यस मैम, यू वॉन्ट बिलीव, हम सभी ने उस दिन जंप किया, जिसको स्विमिंग नहीं भी आती थी उसने भी जंप किया फर्स्ट टाइम इन लाइफ। एंड मैम दे वर हैप्पी एंड दे वर लाफिंग। जंप करने के बाद वो लोग हंस यस रहे थे। मैम। एंड मैम आई हैव सीन पीपल की जो पानी में जाके रोने लगते हैं। बट लिटरली मैम की जो टीम कोऑर्डिनेशन वाला जो एक थिंग जो चीज है वो इतना हेल्प करती है कि बाद में उनको कॉन्फिडेंस आया कि यार स्विमिंग तो हम कर सकते हैं। एंड मैम यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर टेकिंग I guess 3 to 4 lessons, 4 practice periods of swimming, they are now able to do swimming now. It is just here. कि आप बिलीव कैसे करते हो, इट इज जस्ट हियर। ये वाली चीज है मैम कि हमारी लिमिट्स नहीं होती हैं। आज रिटर्न पास नहीं हो रहा है, कल तो होगा ना, बस एक्सटेंड तो करो, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुश करना तो बनता है। क्योंकि मैम मैं ये लाइफ में फंडा हमेशा फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कौन करेगा? सेम, गॉट इट। सिंपल सी चीज है मैम, इफ वी आर द डिफेंस एस्पिरेंट, अगर हम कहते हैं कि पेरेंट्स से कह के जाते हैं कि पिताजी माताजी हम लोग एसएसबी देने जा रहे हैं, तो यार नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हम ही को तो करना है ना। अब इसमें एक तरीका तो है मैम कि हम एक्सक्यूज देते रहें कि यार वहां पे आईओ ने ये पूछ लिया, ये कर लिया। अरे व्हाई द हेल वी आर नॉट रेडी टू दैट माइंडसेट। एंड मैम दे आर नॉट लुकिंग फॉर नॉलेज, दे आर लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर माइंडसेट जो ट्रेनिंग के लिए चाहिए। वही चीज है मैम, अपनी लिमिट्स नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को डेली सेट करो, यही एक चीज है। इतने टाइम से ये सोच रहे कि इट जस्ट 45 days in OTA. I am still waiting. You know, I can see a exponential change in your personality. I've been, you know, talking to people जो सिर्फ बहुत सारे वीडियोस हम जब करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो you get a very different mindset when you talk to those people and they are on similar mindset. अभी मुझे आप दोनों के माइंडसेट में बहुत सिमिलैरिटी लग रही है और आई कुड रियली सी कि यू नो दिस ट्रेनिंग फ्रॉम OTA इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हेवी इन IMA ट्रेनिंग। और वहाँ पे भी यू नो आई बिलीव आप वहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड वी हैव कम टू एन एंड, Ayan and friends. It was such a wonderful feeling talking to you. You know, this is a very different video and very different concept video from the previous one. And we have strategized to do, we have experimented to do something new, and you know, it might help somebody who is watching. And you never know whom journey you are contributing, because ultimately कहने को हो जाता है कि हर किसी की जर्नी अलग है, पर मुझे लगता है कि some way or the other you have to align yourself on those parameters. आपको अपने आप पे उन एरियाज पे काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप पहले अटेम्प्ट में कर ले, दूसरे में कर ले, और वो चीज आपको टाइम के साथ भी चीजें सीख लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई रियली विश you know very soon there are these 4 stars are going to come on the shoulder when you pass out from IMA, and with a very different mindset, and I'll probably contact you at that time to know how was the training and everything. But it was lovely talking to you, Ayan and friends. Thank you so much for joining. Indeed ma'am, it Thanks for was a having us, pleasure ma'am. to be on this platform. Yes, ma'am. Thank you so much. There we used to train
somewhere around 13 liters of water a day. हम्म, So that was a very great thing. Like पूरे दिन पानी पीते रहते हैं, ठीक है। पानी चलता रहता है, पर घर पे तो मुझे नहीं लगता इतना पानी पिया जा रहा होगा। घर पे नहीं पिया जा रहा। And even पता है मैम एकेडमी की लाइफ को मिस कर रहे हैं, यहाँ पे बोर हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो My God, इतना रोबस्टनेस आ गया वहां जाके। You must be missing it, right? यस मैम। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर बाद में तो आदत सारी पड़ जाती है, कोई दिक्कत। मैम इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव डन बाय यू, बिकॉज हमारी जर्नी भी कहीं ना कहीं आपसे ही एसोसिएटेड है। कि आपके एक वीडियो आपकी थी ना उनके साथ, 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट सर के साथ, हाँ ब्रिगेडियर सर जो थे। हाँ वीडियो के बाद मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि मैं इंटरव्यू में लैग कहाँ कर रहा हूँ। एंड मैंने फिर वो वीडियो के, इवन मैं सारी वीडियो के क्या नोट्स बनाता था, आई हैड तो उस समय मेरे को पता चला कि यार मैं इंटरव्यू में लैग कर रहा हूँ। उस वीडियो में कुछ चीजें मेरे को ऐसी समझ में आई, एंड मैम द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेशन, उसके अगले अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हुआ। सो ये चीज है कि काफी हेल्प मिलती है मैम, कि जब सामने वाला बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो थैंक यू सो मच मैम, पर्सनली काफी हेल्प मिली है। I feel so good. बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मैम आई हैव टेकन 6 to 7 टाइम्स कोचिंग, एंड मैम वो चीज मैं वहां पे समझ नहीं पाया जो वो एक क्लिप के अंदर मेरे को समझ में आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली मैम रिपीटर के लिए, बिकॉज मैम एक बार आप बार बार कॉन्फिडेंस आउट होते चले जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि छोड़ दे, मतलब जस्ट गेट द हेल थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ। फिर दिस वाज माय लास्ट आईएमए अटेम्प्ट, और मेरा पहला ही आईएमए रिटर्न निकला था, ये पहला और आखिरी आईएमए था। इससे पहले सारे ओटीए के दिए हैं मैम, 6 एनडीए दिए, 6 सीडीएस दिए, 3 एफकेट दिए, 2 कोस्ट गार्ड दिए, ऑल रिटर्न एंट्रीज। Wow. आई एम नॉट बीटेक मैम, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली आई एम अ डिफेंस ब्रेड मैम। मेरे फादर सूबेदार रिटायर्ड हैं, 9th बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट। तो हमारा तो बचपन से सपना था मैम कि आर्मी में जाना है। तो अब इवन मैम जेई वगैरह, इवन जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैं रगड़ा जाता था वो वहाँ पे रगड़ा जाता था, यार यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, तो तूने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी। एंड मैम लास्ट टाइम मतलब मेरे को फिर भी फील होने लगा था कि दे जस्ट वांट कि मेरे पास कुछ बैकअप होना चाहिए। लाइक मैं बार बार आ रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, तो दे जस्ट वांट अ सॉलिड बैकअप। तो मैम इस साल मेरा असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ भी निकला। सो रिजल्ट आया सीएपीएफ का 26 सितंबर 2023 को, एंड मैम 4 दिन बाद ही बेंगलोर में मेरा ओटीए का एसएसबी था, उसमें मैं रिकमेंड हो गया। तो समवेयर मेरे को ऐसा फील हुआ कि दे जस्ट वांट कि एक सॉलिड बैकअप होना चाहिए। अगर आप बार बार क्लेम कर रहे हो कि आप आर्मी में आना चाह रहे हो, देन यू हैव टू प्रूव योर वर्थ कि हाँ कुछ तो लड़का कर रहा है जीवन में। तो ये वाला सीन था मैम। एंड मैम जितना ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलेगा उतने आप खतरे में हो। मैं जो अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ मैम, 20 मिनट भी नहीं चले मेरे ये दोनों इंटरव्यू, मतलब लेस देन 20 मिनट्स, कुछ पूछा ही नहीं। मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला, मैं सोच रहा यार इस बार तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं शो किया इन लोगों ने। एंड कॉन्फ्रेंस में भी हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, वैसे करके मैं बाहर निकाल दिया। मैं बोला यार 4 दिन में ऐसा क्या बदल गया मेरे अंदर। आई वाज वेरी कंफ्यूज मैम। मैं जब ओटी के लिए रिकमेंड हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई मेरी, कुछ नहीं पूछा मेरे से, बोला बस की सजेशन वगैरह कुछ है, मैं नहीं सर हम आगे बाहर। तो मैं बोला यार ना तो मैं डाउटफुल हूँ, डाउटफुल में तो एसआरटी पूछते हैं लोग, वो भी नहीं पूछा, रिकमेंड में आज तक हुआ नहीं, तो इन्होंने तो फिर से आउट कर दिया। बट मैम मैं वहां से रिकमेंड हो गया। तो फिर मेरे को समझ में आया मैम कि जितना कम इंटरव्यू चलेगा उतना ठीक है। मैम इससे पहले 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट चलता था मेरा इंटरव्यू। जो नितेशी वाला जो वो था ना बैच, मैं भोपाल में ही था, लड़कियों का बैच साथ में चल रहा था हमारे। तो मैम मेरा इंटरव्यू 1 घंटे 40 मिनट चला था। तो उस समय मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो दैट वाज द मैम, मतलब लाइक कि ज्यादा नहीं बोलना, मतलब वही कीप योर माउथ शट वाला सीन है, व्हेन यू आर अंडर शिट कीप योर माउथ शट। मैम ये एक रूल है जो हमें एकेडमी में भी देखने को मिला कि ज्यादा तो बकवास करो मत, लाइक जितना पता है उतना जवाब आपने दो। मुझे बताया था ना कि नॉट नोन सर, तो 3 लाइनें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, यस सर, नो सर, नॉट नोन। तो हाँ जी मैम, मतलब बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये जो लाइफ में काम आती हैं। अब इंटरव्यू में भी काम आती है मैम। वो भोपाल में मैं बताता गया, वो पूछते गए, मैं बताता गया, वो पूछते गए। तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद फिर नॉन रिकमेंडेड वाला सीन था।
समझ तो गया। ये चीज मैम। तो तो पापा मैम तो कभी कभार यस मैम। पापा तो बहुत खुश होंगे, कि यार आप, इफ यू आर आर्मी ब्रेड, इट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर अ फादर प्रोबेबली। दो यस मैम। रिकॉग्निशन, तो दोनों एकेडमी को आप दोनों एक्सपोजर देखने को मिल गया। यस मैम, पापा बहुत प्राउड हैं एंड इवन मैम लाइक मेरा सपना था जब कभी मैं डिमोटिवेट सा होता था ना, बस मैं बचपन से ये इमेजिन करता था कि आई जस्ट वांट टू सैल्यूट माय फादर जब मेरी पासिंग आउट परेड होगी। एंड बस जैसे जाट रेजिमेंट में कहते हैं ना मैम, राम राम साहब, तो वो सैल्यूट के साथ वो कहना चाहता था बस मैं लाइफ में, एंड शायद जीवन ने वो मौका दिया है। तो इवन मैम मेरे साथ के सारे बंदे जो है वो आज आर्मी में कैप्टन है, एनडीए के टाइम वाले। तो लाइक थोड़ी देर 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 से आए बट ठीक है, आ तो गए वो वाला सीन है मैम। So Prince, we are not in a competition with anyone, na? Everybody have their own journey, तो क्या compare करना? It's good they are doing that way, but maybe something good has written, God has written something good. मैम लेट मी टेल यू, जब दोस्तों का हो जाता है ना तो आपका एक अलग ही प्रेशर होता है। आप उनके लिए बुरा नहीं फील करते हो, आप ये फील करते हो कि यार मेरे अंदर क्या लैकिंग है, मतलब मैं कहाँ कम हूँ, मेरा कहाँ नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है। So मैम for last 3 years I was running my own coaching institution. I was preparing students for NDA and CDS for written exam. तो मैं खुद पढ़ाता था वहाँ पे। तो फिर मेरे को समझ में आया कि SSB जो ना मैम, वो रियल लाइफ में ना काम करते हुए बंदों को चाहता है, मतलब जो जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में। बस ये नहीं कि आप आईओ के सामने जा रहे हो और बोल रहे हो कि सर मैं बस एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ बैठ के घर पे, वो वाला सीन नहीं। राइट, क्योंकि आपका कंपैरिजन उन बच्चों से होना है जो ऑलरेडी जॉब करते हुए रिटर्न क्लियर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक अपने करते हैं। वो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि किस तरह से चीजें प्रोसेस हो रही है, एंड स्पेशली बाय मेकिंग दीज वीडियोस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड मैम इसमें ये चीज भी होती है कि लाइक मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे पास कभी एनसीसी थी ना मैं बीटेक हूँ, ग्रेजुएशन में भी 60% है, एमएससी में 65% है, तो मैं किस काम का हूँ आर्मी के। मतलब मैं ऐसे सोचता था कि लाइक एक आईओ है वो एक एसेट ढूंढ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं किस वे में एसेट हूँ। तो मेरे को कुछ आंसर ही नहीं मिलता था मैम कि लाइक कुछ सॉलिड किया ही नहीं जीवन में। पर मैम फिर मैंने बाद में जाके देखा कि यार छोटी छोटी चीजें हम ना लाइफ में नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो बचपन से पूछते हैं ना कि स्कूल में क्या थे आप, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी, वो सारी चीजें में मैटर करती हैं, जो ट्रेड्स हैं वो मैटर करते हैं, वो सारी चीजें थी। बट बात है कि मैम एसएसबी इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। उस दिन आपका दिन था या नहीं था, बस वो वाली बात है। सही बात है कि वो दिन आपका था या नहीं था। तो ये वाली चीज है मैम। लास्ट आईएमए वाले कॉन्फ्रेंस में ना मेरे से बस 5 मिनट वेट करवाया। मैं सोच रहा कि कुछ तो पूछेंगे। आई वेंट इन, गया अंदर, तो जो वो थे सरदार जी थे मैम, बोर्ड प्रेसिडेंट मेजर जनरल सर, तो उन्होंने मेरे से बोला बेटा विच अटेम्प्ट वाज इट, ऐसे करके बोला मैम, बेटा विच अटेम्प्ट। मैं बोला मैम सर इट वाज माय 17th अटेम्प्ट। कहता है कॉन्फ्रेंस कौन सी है, मैं सर इट वाज माय 14th कॉन्फ्रेंस। तो मैम उन्होंने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा सा स्माइल किया एंड ही सेड ओके वेलकम होम बेटा, ऐसे करके बोलते ओके वेलकम होम। ठीक है। तो ये कह के बोलते एनी सजेशन फॉर अस, मैं नो सर। मैं शॉक में था कि उन्होंने क्या बोला। मैं पहले से प्रिपेयर होके आया था कि कुछ ना कुछ पूछेंगे, मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, कुछ भी नहीं पूछा। इट वाज लाइक ही वेलकम होम एंड यू कैन लीव, थैंक यू सर। मैं गया मैम एंड हो गया, मतलब लाइक फिर तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कैसे हुआ। यस मैम। बट मैम आईएमए से ज्यादा खुशी ओटीए वाले रिकमेंडेशन की थी, जब एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैम वहाँ पे तो मैं बैठ के बहुत रोया था बेंगलोर में। आई वाज लाइक कि आधे घंटे तक तो मैं रो ही रहा हूँ बैठ के। मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैम, मैं सुन हो गया था जैसे मेरा चेस्ट नंबर बोला। आई वाज completely shattered। ये हो क्या गया। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.